गोरों एक गरीब आदमी था जो अकेला रहता था। वह शहर के किनारे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसके पास न कोई परिवार था न दोस्त, बस एक छोटा सा कमरा था जो उसने किराए पर लिया था। जब वह उस घर में रहने आया तो मकान मालिक, एक बूढ़ा और अजीब सा आदमी, उसे चेतावनी देता हुआ बोला, किराया बहुत कम है, लेकिन याद रखना रात 11 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना और सुबह 5 बजे से पहले कभी बाहर मत जाना। ये तो बस बूढ़े लोगों की अंधविश्वासी बातें हैं। किराया सस्ता था इसलिए वह मान गया और वहां रहने लगा। कुछ दिन तक सब ठीक चला। गोरों रोज सुबह 5 बजे निकलता और 6 बजे फैक्ट्री पहुंच जाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उस दिन गोरों की नींद थोड़ी देर से खुली। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5-6 बजे थे। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ, यूनिफॉर्म पहनी और बिना कुछ खाए घर से निकल गया। बाहर घना कोहरा था, सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था। न दूध वाला दिखा न अखबार वाला, यहां तक कि कोई आवारा कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। गोरों ने मोबाइल से समय देखने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि उसका फोन तो कल टूट गया था। उसने सोचा शायद आज सब देर से होंगे, और चलता रहा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद वह शहर के पुराने घड़ी टॉवर के पास पहुंचा। उसने ऊपर देखा और वहीं ठिठक गया। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे दिखा रही थीं। गोरों का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? तभी उसे मकान मालिक की बात याद आई। सुबह 5 बजे से पहले कभी बाहर मत जाना। उसके पैरों में जैसे जान नहीं रही। डर से कांपते हुए वह वापस मुड़ने लगा। सड़क पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जब अचानक उसे सामने से किसी के आने की आहट सुनाई दी। एक आदमी उसकी ओर आ रहा था। पहले तो गोरों को राहत मिली, चलो कोई तो मिला। लेकिन जैसे जैसे वह आदमी पास आता गया, गोरों की सांसें तेज होने लगी। वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। वही कपड़े, वही चाल, वही चेहरा। गोरों की आंखें फैल गईं। वह सामने आकर रुका और धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, बहुत चौड़ी, बहुत अजीब, जैसे किसी ने उसके चेहरे की त्वचा खींच दी हो। गोरों डर से पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो कभी सुबह से पहले बाहर नहीं निकला। यह कहते ही वह परछाई सा आदमी गोरों पर झपटा और उसके चेहरे को अपनी ठंडी बर्फीली उंगलियों से पकड़ लिया। गोरों की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मकान मालिक घड़ी टॉवर के पास से गुजर रहा था। वहां एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, सड़क की ओर देखता हुआ। वह गोरों था। उसकी आंखें कांच जैसी खाली थीं और उसके होठों पर वही डरावनी चौड़ी मुस्कान जमी हुई थी। उसकी कलाई की घड़ी अब भी 5 बजे पर रुकी हुई थी। एक और जिसने मेरी बात नहीं मानी। फिर वह चुपचाप वहां से चला गया। शाम को जब पुलिस गोरों के कमरे में पहुंची तो उन्हें दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उस पर स्याही फैली हुई थी, लेकिन एक लाइन साफ पढ़ी जा सकती थी, यहां समय वैसे नहीं चलता। शांत और छोटे से कस्बे रोजवुड में कुलन परिवार रहता था। एक खुशहाल परिवार। सैम कुलन, उसकी पत्नी लूसी, उनके 2 बच्चे एम्मा और रायन और सैम के बूढ़े माता पिता। जिंदगी सुकून भरी थी। उनकी हंसी घर और बगीचे में गूंजती रहती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। सूरज डूब चुका था। लूसी पानी का कैन लेकर बगीचे में पौधों को सींचने गई। वह गुनगुना रही थी। तभी उसकी नजर गेट के पास किसी चीज पर पड़ी। पुराने अखबार में लिपटा हुआ एक छोटा सा बंडल जो बहुत सलीके से रखा था। जिज्ञासा में उसने उसे उठाया और धीरे धीरे अखबार खोला। अंदर थे बालों के गुच्छे, सिंदूर लगा हुआ नींबू और टूटी हुई लाल चूड़ियां जिन पर कोई गहरा दाग था। लूसी का दिल धड़क उठा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह कांपते हुए चीखी और बंडल को गेट के बाहर फेंक दिया। कुछ कहे बिना वह अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या छू लिया था या किसे अपने घर में बुला लिया था। थोड़ी देर बाद सैम घर लौटा। चलो आज चर्च चलते हैं, फिर डिनर कर लेंगे। बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए। मुझे सिर दर्द है, तुम लोग जाओ। थोड़ा बाहर चलने से अच्छा लगेगा, चलो ना। लूसी ने अनमने मन से हामी भर दी। जब वे चर्च पहुंचे सब लोग अंदर गए सिवाय लूसी के। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ उसका शरीर सख्त हो गया। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं, होंठ कांपने लगे। ये जगह मेरी नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लूसी जोर से चीखी और कार की ओर भागी। वह अंदर जाकर दरवाजा बंद कर बैठ गई। परिवार घबरा गया। वह कार के अंदर बैठी थी, कुछ अजीब सी आवाजों में बड़बड़ा रही थी। मैं लूसी को तुम सबसे दूर ले जाऊंगी। रात होते होते लूसी का बर्ताव और डरावना हो गया। वह कभी हंसती, कभी रोती और अजीब अजीब आवाजों में बोलती। बच्चे डरकर दादी के पीछे छिप गए। दादी ने कांपती आवाज में सैम से कहा, सैम, ये लूसी नहीं है, अब इसमें कोई आत्मा आ गई है। सैम ने घबरा कर घर का सीसीटीवी फुटेज देखा। वहीं दिखा लूसी बगीचे में वो बंडल उठाते हुए। वो तंत्र मंत्र था ना, किसी ने उस पर जादू किया है। सैम ने तुरंत चर्च में फोन किया। थोड़ी देर बाद फादर विलियम्स घर पहुंचे, हाथ में क्रॉस और पवित्र जल की बोतल लिए। वह कमरे में गए। लूसी फर्श पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें पागलपन से भरी। जैसे ही उसने फादर को देखा वह डरावनी मुस्कान देने लगी। फादर ने प्रार्थना शुरू की। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। लूसी जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज 2 लोगों की तरह गूंज रही थी। तुम इसे नहीं बचा सकते, यह अब मेरी है। फादर ने क्रॉस उसके माथे पर रखा, लेकिन असर नहीं हुआ। एक एक कर सारी लाइटें फटने लगी। उस रात कुलन परिवार के घर से चीखें सुनाई दी। सुबह हुई तो बस सन्नाटा था। पूरा कुलन परिवार मर चुका था, सिर्फ लूसी गायब थी। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो बंडल किसने रखा था। पुलिस को घर खाली मिला, दरवाजे खुले,
दीवारों पर खून के निशान और बगीचे का गेट हवा में धीरे धीरे झूलता हुआ। कहते हैं लूसी आज भी रोजवुड की गलियों में घूमती है। एक ठंडी सर्द रात थी जब भैरवपुर गांव में ढोल की आवाज गूंजने लगी। पुराने बरगद के पेड़ हवा में सरसराने लगे और पूरे गांव के लोग एक बड़े विवाह को देखने के लिए इकट्ठा हुए। शहर का लड़का आरव अपनी दुल्हन मीरा से शादी करने आया था, जो इसी गांव की रहने वाली थी। दोनों परिवारों ने तय किया था कि शादी गांव के प्राचीन मंदिर में होगी। वह मंदिर जो जंगल के किनारे था, जहां हवा भी रहस्यों की बातें करती थी। शादी सुबह 10 बजे होगी। इतनी सुबह क्यों? शादियां तो आमतौर पर शाम को होती हैं। पंडित जी कुछ बोलते उससे पहले ही एक बूढ़ी औरत भीड़ में से आगे आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, फटे हुए शॉल से आधा ढका हुआ, और उसकी आंखें टिमटिमाती मशाल की रोशनी में अजीब सी चमक रही थीं। शाम के बाद शादी मत करना, नहीं तो भैरवपुर का दानव जाग जाएगा। वो सबको मार डालेगा और दुल्हन की आत्मा अपने साथ ले जाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। यह सब गांव की पुरानी कहानियां हैं। फिर भी सबने गांव वालों की बात मानते हुए तय किया कि शादी सुबह ही होगी। अगले दिन शादी बड़े धूमधाम से शुरू हुई। पंडित जी के मंत्रों की आवाज, मेहमानों की हंसी और फूलों की खुशबू से पूरा मंदिर भर गया। समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। बादल छाने लगे और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा। अब बस एक आखिरी रस्म, फेरे, बाकी थी। अब रुक जाइए, बाकी कल सुबह कर लेंगे। बस एक रस्म ही तो रह गई है, अभी पूरी कर लेते हैं। रुको, शाम हो गई है, अब दानव आएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अग्नि जलाई गई, शंख बजा और आखिरी फेरा शुरू हुआ। तभी अचानक अग्नि की लौ नीली हो गई। एक ठंडी हवा मंदिर में चली, जिसने सारी मशालें बुझा दी। अंधेरा छा गया, हंसी की जगह डर ने ले ली। हवा में सड़ांत की भयानक गंध फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मंदिर के कोने से 2 लाल आंखें चमकी। एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में एक परछाई उभरी, लंबी, मुड़ी टुड़ी, सींगों वाली और एक डरावनी मुस्कान के साथ। वो आ गया, दुल्हन को बचाओ। चारों ओर भगदड़ मच गई, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मीरा ने डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लिया, पर अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे खींचने लगी। आरव उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह ताकत इंसानी नहीं थी। मीरा की आंखें डर से फैल गईं। उसका शरीर हवा में उठा और देखते ही देखते वह गायब हो गई। जमीन पर बस उसका लहूलुहान दुपट्टा रह गया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। मैंने कहा था, श्राप अभी जिंदा है। उस रात के बाद से भैरवपुर में कोई भी सूर्यास्त के बाद शादी करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हर साल उसी तारीख को, जब शाम की हवा जंगल से होकर बहती है, लोग कहते हैं कि मंदिर से हल्की सी शादी की घंटियां सुनाई देती हैं, और फिर एक औरत की चीख जो कभी खत्म नहीं होती।